सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो लीजिए आज फिर मौजूद हैं आपके साथ, जुड़ गए हैं आपसे बातें करने के लिए। तो आपसे 2 मिनट में चर्चा कर लूँ पिछली क्लास में जिसमें हमने सीखने का काम किया, तो बहुत बेहतर तरीके से मुझको उम्मीद है कि आप उस चीज़ को घर में देखे होंगे और समझने का प्रयास बिल्कुल किए होंगे। तो चलिए आज फिर उसी से चीज़ एक और हमारे लिए नया चीज़ जुड़ गया है, एग्जेक्टिव का पार्ट। तो क्या कहता है, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं कुछ तैयार किया हूँ आपके लिए पाई चार्ट। आप पढ़ने का काम करते हैं नाउन प्लस सफिक्स, ठीक है। तो नाउन प्लस सफिक्स के वर्ड से तो हम बिल्कुल परिचित है, क्योंकि इसकी चर्चा हमने कर चुके हैं। नाउन की चर्चा मैंने सफिक्स को बहुत बेहतर तरीके से सीखने का काम किया था। तो यहाँ पे नाउन प्लस सफिक्स की क्या रोल होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। और आगे आपके सामने जुड़ता हुआ दिख रहा होगा एडजेक्टिव। क्या दिख रहा है, एडजेक्टिव। अब आपको गौर करना है। तो आज हम लोग जिस तरह से एडजेक्टिव पर हम लोग काम किए, जिस तरह से हम लोग एडजेक्टिव पर काम किए, एक एक चीज को हम लोग समझे, आज कुछ ऐसे टॉपिक से कुछ रिलेटेड उसी का चीज है कि कुछ ऐसे नाउन है, कुछ ऐसे नाउन है कि जिनके अंदर कुछ सफिक्स वर्ड कर दिया जाए तो वर्ड अपने आप में क्या बन जाता है, एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। अब वो कैसे काम करता है, आइए एक एक चीज को समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो गौर करना है, पहला वर्ड हमारे सामने जुट रहा है पैशन। पढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, तो क्या जुट रहा है, पैशन। अब ये पैशन अपने आप में क्या है, समझना इस बात को है। तो पैशन अपने आप में एक नाउन है। क्या है, नाउन है। और इसके बाद अगर इसमें हम जुड़ने का काम करें ऐट, क्या जुड़ने का काम करें, ऐट, तो अब इस पूरे वर्ड को एक फॉर्मेट में तैयार करना चाहें तो क्या बनेगा हमारा, आप एक बार जो सोचिए जरा, क्या हो सकता है अगर हम इसको एक फॉर्मेट में, दोनों के एक फॉर्मेट में तैयार करना चाहें तो क्या हो सकता है, पैशनेट। क्या हुआ, पैशनेट। देख पा रहे होंगे कि पैशन के साथ मैंने क्या जोड़ा, ऐट। तो इस दोनों के एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया तो पढ़ने का काम किया पैशनेट। तो कोई दिक्कत। अब ये जो पैशनेट वर्ड बन गया हमारा, तो अपने आप ये क्या वर्ड है, समझना इस बात को। ग्रामर इसको क्या नाम दिया, एडजेक्टिव, क्योंकि इसकी एडजेक्टिव के फॉर्म में हम रखते जा रहे हैं। कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है, क्योंकि पैशन के साथ मैंने क्या जोड़ा, ऐट। और किसी भी वर्ड के अंत में अगर ऐट जोड़ दिया जाए तो पूरा वर्ड जो कंप्लीट बनेगा वो एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बढ़ते अगले चीज पे। तो हमारे सामने जुड़ गया है दूसरा चीज, क्या पढ़ने का प्रयास करते हैं, पढ़ रहे हैं एक बार। तो अफेक्शन, क्या जुट रहा है, अफेक्शन। देख रहे होंगे आप, अफेक्शन के बाद हमारे सामने जुट रहा है ऐट। क्या जुट रहा है, ऐट। तो अफेक्शन अपने आप में क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अफेक्शन वर्ड अपने आप में क्या है, तो अफेक्शन अपने आप में एक नाउन है। क्या है, नाउन है। कैसे है, क्योंकि इसके साथ एक चीज और जुट रहा है, सन। और TION एक अपने आप में सन है, मैं इसका चीज बता चुका आपके साथ। तो पूरा वर्ड अफेक्शन को अपने आप में क्या मान लेना है, नाउन मान लेना है। और नाउन के साथ हम क्या सफिक्स करें, ऐट। क्या सफिक्स करें, ऐट। यानी इसकी बातें हमारे सामने यहाँ मिलती जुलती नजर आ रही आपकी स्क्रीन पर। अब इसको एक कंप्लीट वर्ड हम देने का काम करें तो क्या हो सकता है, अगर हम लिखने का प्रयास करें तो अफेक्शनेट। क्या हुआ, अफेक्शनेट। ये कैसे बना, पहले आपने क्या था, अफेक्शन, इसके साथ सफिक्स क्या किया, ऐट। जब इन दोनों को हम ऐड कर ही दिए तो एक पूरा वर्ड कंप्लीट हमारे सामने बन गया, अफेक्शनेट। और ये अफेक्शनेट को हम क्या बोलेंगे, ग्रामर के लैंग्वेज अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ उसको एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ये वर्ड हमारा जुट जाए एक रूट के तौर पर, तो वर्ड अपने आप में क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। बिल्कुल उसी पे काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले चीज पर। तो हमारे सामने जुड़ गया है एक चीज, एक्सटोर्शन। क्या जुड़ रहा है, एक्सटोर्शन। अब ये एक्सटोर्शन वर्ड कैसा वर्ड है, इसको क्या मान लेना है, तो इसको फिलहाल हमें नाउन मान लेना है। कैसा वर्ड है, नाउन मान लेना है। और इसके साथ हमारे क्या जुड़ रहा है, ऐट। क्या जुड़ रहा है, ऐट। जब ऐट जुड़ रहा है, इसी को कंप्लीट वर्ड हम देने का काम करें, इसी दोनों को मिलाकर एक फॉर्मेट हम तैयार करना चाहिए कंप्लीट रूप वर्ड के में, तो क्या हो जाएगा जी, एक बार आप सोचिए। एक्स क्या है, एक्सटोर्शनेट। क्या हुआ, क्या बन गया हमारा, एक्सटोर्शन था, इसके साथ ऐड किया, ऐड। अब पूरे वर्ड को हम ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एक्सटोर्शनेट। क्या बोला, एक्सटोर्शनेट। तो अपने आप में कैसा वर्ड बना, क्या इसको मानना है, एडजेक्टिव मानना। क्या मानना, एडजेक्टिव। मैं आपको सिर्फ ये पहचानने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि आपका ये एग्जाम में इस टाइप का वर्ड मिल जाते हैं तो आपको वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते अगले चीज पे। तो बोलता है अस्पीस। क्या लिखा हुआ, अस्पीस। इसके साथ हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, IOUS। तो पहले हमको अस्पीस पे काम करना है।
तो ऑस्पिस को यहाँ पे क्या मान लेना है, ऑस्पिस को यहाँ पे अपने आप में नाउन मान लेना है। क्या मानना है, नाउन। एक तरह से तो नाउन है, लेकिन एक रूट मैंने आपको बता दिया कि जिस किसी भी वर्ड के अंत में अगर सी ई जोड़ दिया जाए, यानी सी सफिक्स कर दिया जाए, तो वर्ड अपने आप में एक नाउन का कंप्लीट हो जाता है। तो ऑस्पिस के साथ हमारा अब क्या जुड़ रहा है, आई ओ यू एस। अब इस पूरे वर्ड को अगर हम मिलाकर एक नया वर्ड हम तैयार करना चाहें तो क्या बनेगा हमारा, आप एक बार सोचिए ज़रा। अगर हम मान लेते हैं इस वर्ड को हम एक नया नाम देने का काम करें तो क्या हो सकता है, ऑस्पिशियस। बहुत बेहतर वर्ड है, क्या है, ऑस्पिशियस। अब इसके चर्चा मैं आपके साथ साइनों में कर चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वर्ड को हमको ग्रामर की भाषा में बोलना है तो क्या बोलना है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बोलना है। कैसे, क्योंकि इसके साथ हमारा क्या जुड़ रहा है, आई ओ यूज। तो हमने जो क्या सीखा कि जिस किसी भी वर्ड के अंत में अगर आई ओ यू एस जुड़ जाए तो पूरा वर्ड हमारा क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। मैं आपको बिल्कुल एरर पे काम कर रहा हूँ, तो आपको एरर में पहचानने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते अगले चीज़ पे, तो बोलता है जीनोफोबिया। क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया। तो जीनोफोबिया कैसा वर्ड है, सीखना इस बात को है कि जीनोफोबिया कैसा वर्ड है, तो अपने आप एक नाउन है। क्या है, नाउन है। और इसके साथ हमारा क्या जुड़ रहा है, आईसी। क्या जुड़ रहा है, आईसी। तब इस दोनों को, अगर इन दोनों को मिलाकर एक फॉर्मेट में हम तैयार करना चाहिए तो एक नया वर्ड हमारे सामने बन जाता है। पढ़ने का प्रयास करते हैं, जीनोफोबिक। क्या बन जाता है, जीनोफोबिक। अब इस वर्ड को अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जीनोफोबिक वर्ड तो है लेकिन कैसा वर्ड है, क्या मानना है इसको, क्या भर मान लें, जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या मान लेना है इसको, एडजेक्टिव मान लेना है। क्या मान लेना, एडजेक्टिव। क्योंकि इसी फॉर्मेट में हम इसको रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको एडजेक्टिव ही मानेंगे, तो कोई दिक्कत हमारी नहीं है। बस इसकी एक और चीज़ दायरा हमारा मिलने वाला चीज़ है, तो गौर करना है। चलिए, अंतिम दायरा हमारे सामने जुड़ गया है आपके स्क्रीन पर, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने दिख रहा है अगोराफोबिया। क्या है, अगोराफोबिया। तो अगोराफोबिया कैसा वर्ड है, समझना इस बात को है कि अगोराफोबिया कैसा वर्ड है, अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। कैसा है, कंप्लीट वर्ड है। तो इसको क्या मान लेना है, नाउन मान लेना है। जब इसको हम नाउन मान ही लिए हैं तो आगे अगर हम जोड़ने का सफिक्स का काम करने तो आईसी। क्या जोड़ना है, आईसी। अब अगोराफोबिया में आईसी हम सफिक्स करेंगे, यानी अगोराफोबिया अपने आप एक नाउन है और उसमें हम आईसी सफिक्स करेंगे तो क्या बनने का काम करेगा, एक बार आप सोचिए जरा। इसको क्या बना सकते हैं हम, अगोराफोबिक। क्या बोल सकते हैं, अगोराफोबिक। अब थोड़ी सी डिफरेंस है, पहले था अगोराफोबिया तो नाउन माने, इसके साथ सफिक्स किया आईसी, तो हमारे सामने जुड़ गया पूरा कंप्लीट वर्ड अगोराफोबिक। अब इस अगोराफोबिक आपसे पूछ दिया जाए कि कैसा वर्ड है, इसको ग्रामर में क्या मान लेना, तो सिर्फ और सिर्फ इसको एडजेक्टिव मान लेना। हमने क्या सीखा कि किसी भी कंप्लीट वर्ड में, कोई भी नाउन में अगर आईसी हम जोड़ देते हैं तो वर्ड नाउन नहीं, वो एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। तो हमारे साथ दिक्कत होने वाला अब तक नहीं है। तो मिलते एक और चीज़ से हमारे सामने, तो देखना है अब चीज़ हमारे सामने जो अभी हमने काम किया कि किसी भी नाउन के साथ अगर हम कोई वर्ड अगर जोड़ देते हैं सफिक्स के रूप में, तो वो नाउन के साथ अगर कोई वर्ड हम जो रूट जोड़ने का काम किया, आपके साथ सीखने का काम किया, तो रूप क्या ले लेता है, एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। तो अभी हमने नाउन पे काम किया कि नाउन पर कैसे बनता है, नाउन कैसे एडजेक्टिव के रूप में, नाउन कैसे एडजेक्टिव का रूप ले लेता है, उस पर अभी हम लोग बेहतर तरीके से काम किया। अब हमारे सामने ऐसा चीज़ जुड़ गया है कि अब हमें भर पे काम करना है। क्या करना है, भर पे काम करना है। जिस तरह नाउन को कोई वर्ड के साथ कोई रूट को जोड़कर हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, तब कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ कुछ रूट हम जोड़कर उसके साथ सफिक्स कर उसको एडजेक्टिव बना लेंगे। पहले वर्ब है, उसके साथ कुछ हम चीज जोड़ेंगे, इसके बाद पूरा कंप्लीट वर्ड का फॉर्मेट बनेगा, तो क्या बना, एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। अब वो कैसे काम करेगा, आपको गौर करना है। तो पहला वर्ड हमारे सामने जुड़ गया है, पढ़ने का प्रयास करते एक बार। अट्रैक्ट। क्या है, बहुत बेहतर वर्ड है अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट अपने आप में कैसा वर्ड है, मानना इस चीज को, इस चीज को क्या मान लेना है, नाउन नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब मानना है। इस बात को भी ध्यान रहे कि अट्रैक्ट अपने आप में वर्ड तो है लेकिन कैसा वर्ड है, वर्ब है। ठीक है, अब इसके साथ हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी सफिक्स कर रहे हैं, आई भी ई। ठीक है, तो आई भी जोड़ रहे हैं। तो अब इस पूरे फॉर्मेट को एक कंप्लीट रूप हम देने का काम करें तो क्या हो सकता है, आप एक बार सोचिए।
यानी इसको हम लिखने का प्रयास किए तो क्या हुआ हमारे सामने, अट्रैक्टिव हुआ। क्या हुआ, अट्रैक्टिव हुआ। अब जी हाँ, मैंने अट्रैक्ट के साथ क्या जोड़ा, आई भी। अगर इन दोनों को जोड़कर एक नया वर्ड हमने बनाने का काम किया, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव वर्ड क्या है, समझना इस बात को है कि अट्रैक्टिव वर्ड अपने आप क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि उसके अंत में क्या जुड़ रहा है हमारा, आई भी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या हम सीख रहे हैं कि ये तो वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ब एडजेक्टिव बना कैसे, क्योंकि इसके साथ हमने क्या जोड़ने का काम किया, आई भी। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर आई भी जोड़ दिया जाए तो पूरा वर्ड तो हमारा बनेगा, लेकिन क्या रूप ले लेगा, एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। तो हमारा बोलता है अफेक्ट। क्या है, अफेक्ट। तो अफेक्ट अपने आप में कैसा वर्ड है, क्या है, अफेक्ट अपने आप में कैसा वर्ड है, वर्ब है। जी हाँ, क्या है, वर्ब है। अब इसके साथ हम सफिक्स करने का काम कर रहे हैं, आई भी ई। क्या जो सफिक्स कर रहे हैं, आई भी। तो आप समझ रहे होंगे कि जब इसके साथ हम आई भी जोड़ रहे हैं तब ये वर्ड बनेगा। तो कैसा वर्ड बनेगा, अब आपको पता है कि इसकी चर्चा मैं इसके साथ की है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अफेक्ट के साथ मैंने जोड़ने का काम किया, आई भी। तो ये क्या रूप ले लिया, अगर हम लिखने का प्रयास करें, अफेक्टिव। क्या होगा, अफेक्टिव। तो ये वर्ड तो बना, ये वर्ड तो बना, लेकिन कैसा वर्ड बना, अपने आप में इसको ग्रामर के लैंग्वेज में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि अफेक्ट के साथ हमारा क्या जुड़ रहा है जी, अफेक्ट के साथ क्या जुड़ रहा है, आई भी। और जिस किसी भी वर्ड के अंत में अगर आई भी जुड़ जाता है तो एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली अभी तक नहीं है। तो बढ़ते अगले चीज पर। तो तीसरा हमारा बोलता है डाइजेस्ट। क्या है, डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट अपने आप में कैसा वर्ड है, इसको समझना पहले। तो डाइजेस्ट अपने आप में आया तो है, लेकिन क्या मान लेना है, इसको वर्ब मान लेना है। क्या मान लेना है, वर्ब मान लेना है। अब इसी के साथ अगर हम कोई चीज सफिक्स करने का काम किए तो सफिक्स हम क्या कर रहे हैं, आई भी ई। क्या सफिक्स करें, आई भी। तो अब पूरे इस पूरे फॉर्मेट को, इन दोनों को पूरे फॉर्मेट में तैयार करना चाहे कंप्लीट वर्ड के रूप में, तो क्या हो सकता है हमारा जी, आप एक बार सोचिए जरा, क्या हो सकता है, डाइजेस्टिव। बहुत बेहतर वर्ड है, डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव वर्ड को अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ड तो है लेकिन कैसा वर्ड है, इसको ग्रामर के लैंग्वेज में क्या मान लेना है। तो आपको पता है कि डाइजेस्ट तो समझ रहे हैं, वर्ब भी है, लेकिन आगे जो हमारा जुट रहा है, आगे हमारा जो जुट रहा है आई भी, यानी डाइजेस्टिव कहलाया। तो डाइजेस्ट ग्रामर के नजरिया में क्या बोलना है, इसको एडजेक्टिव मान लेना है। क्या मान लेना, एडजेक्टिव। आज हमने क्या सीखा कि जिस किसी वर्ड के अंत में आई भी अगर जोड़ दिया जाए तो अपने आप में एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते अगले चीज पर। तो हमारा बोलता है आंसर। क्या है, आंसर। अब आंसर आपसे पूछ दिया जाए तो कैसा वर्ड है, आंसर। आज से जानिए कि आंसर अपने आप एक वर्ब का सेंस है। क्या है, आंसर अपने आप एक वर्ब का सेंस है। आप सोचिएगा सर आंसर वर्ब का सेंस कैसे, जी हाँ बिल्कुल है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न करता है, कोई व्यक्ति आपसे जब प्रश्न करता है तो जाहिर सी बात है कि या तो आप उसको पॉजिटिव जवाब दीजिएगा या नेगेटिव जवाब दीजिएगा, इंटरोगेटिव जवाब दीजिएगा, लेकिन आंसर तो आपने दिया ही, यानी आप आंसर देने का काम किया, यानी काम का जैसी सेंस हमारा निकल कर आता है तो वर्ड अपने आप में वर्ब हो जाता है। चलिए अब इसके साथ हमारा क्या सफिक्स हो रहा है, एबल। क्या हो रहा है, एबल। अब इसको अगर हम इन दोनों को फॉर्मेट में तैयार करना चाहे तो पढ़ने का प्रयास और लिखने का प्रयास में क्या हो सकता है, आंसर एबल। क्या हो सकता है, आंसर। बहुत बेहतर तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बस आप इस चीज को ध्यान से देखें और समझे। अब आप सोचिए कि आंसर एबल हमारा क्या बना, समझना इस बात को कि आंसर हमारा क्या बना। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सर आप जानते हैं कि आंसर तो ठीक है हमारे सामने वर्ब है, लेकिन इसके साथ जो हम सफिक्स करने का काम करें एबल, तो ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव बना। क्या बना, एडजेक्टिव बना। ये सारे के सारे एडजेक्टिव के फॉर्म में बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। फिर बढ़ते आगे चीज पे। तो हमारे सामने लिख दिया गया है आपकी स्क्रीन पर डैमेज। क्या लिख दिया गया, डैमेज। तो आपसे पूछ दिया जाए कि सर ये डैमेज कैसा वर्ड है, तो पहले हम लोग इसको नामकरण करने का काम किया तो क्या बना, ये हमारा वर्ब बना। क्या बना, वर्ब बना। अब इसके साथ हम क्या सफिक्स कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, इसके साथ हम एबल सफिक्स कर रहे हैं। अब डैमेज के साथ एबल सफिक्स किए तो एक नया फॉर्मेट वर्ड हमारा तैयार हुआ। क्या हुआ, डैमेजेबल। क्या हुआ, डैमेजेबल।
डैमेजेबल। क्या हुआ? डैमेजेबल। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी वर्ड के अंत में, किसी भी वर्ब के अंत में अगर एबल जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? एबल जोड़ दिया जाए तो वर्ड हमारा क्या बनेगा? अपने आप में वर्ड तो बनेगा, लेकिन कैसा वर्ड बनेगा? ये बिल्कुल एडजेक्टिव का रूप लेके आएगा। अगर डैमेजल आपसे पूछ दिया जाए तो कैसा बनेगा? एडजेक्टिव रूप बनेगा। तो अभी तक हमारे सामने कोई दिक्कत परेशानी है? बस एक चीज और हमारे सामने मिल रहा है आपके साथ, तो गौर करना है, तो देखना है। एक अंतिम चीज हमारे सामने इसी से रिलेटेड है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। पेनिट्रेट। क्या है? पेनिट्रेट। अब आपसे पूछ दिया जाए अगर सर ये पेनिट्रेट वर्ड कैसा वर्ड है, तो अपने आप में क्या मान लेना है? इसको वर्ब मान लेना है। क्या मान लेना है? वर्ब मान लेना है। जब इसको हम वर्ब मान ही लिए, जब इसको हम वर्ब मान ही लिए, तो इसके साथ हम क्या सफिक्स कर रहे हैं? एबल। क्या सफिक्स कर रहे हैं? एबल। अब आप समझ गए होंगे कि अब आपको पता है किसी भी वर्ब के साथ, कोई वर्ड कंप्लीट के साथ अगर हम एबल जोड़ दिया जाए तो ये कंप्लीट वर्ड तो बनेगा। पहले कंप्लीट वर्ड तो बनेगा। कैसा वर्ड बनेगा? पेनिट्रेबल। क्या बनेगा? पेनिट्रेबल। अगर पेनिट्रेबल हमारा बनेगा तो ये कैसा वर्ड बनेगा? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसको ग्रामर के भाषा में बोलना होगा तो क्या मान लेना? इसको हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव मान लेना। क्या मान लेना? एडजेक्टिव। हमने क्या सीखा कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर एबल वर्ड जोड़कर अगर बना दिया जाए तो अब ये वर्ड कैसा बन जाएगा? मतलब अपने आप में एडजेक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी भी वर्ड के साथ अपने मन से नहीं जोड़ना है, वो भी वर्ड अपने आप में बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। जिस तरह पेनिट्रेट पे हम काम किए, अफेक्ट पे काम किए, तो अफेक्ट अपने आप एक स्पेसिफिक वर्ड है, उसको हम वर्ब भी मानेंगे, और तो कुछ मानते नहीं। तो जब उसके साथ हम आई भी जोड़कर अफेक्टिव बनाए, यानी एडजेक्टिव का रूप लिया, तो इस बात को भी ध्यान है, कोई वर्ड को अपने मन से नहीं बनाना, वर्ड अपने आप में बिल्कुल 100% सही होने चाहिए, तभी हम ये रूट हमारा काम करेगा। तो बहुत बेहतर तरीके से हमने अभी तक सीखा। अब एक अंतिम दायरा आपके सामने जुड़ रहा है आपके स्क्रीन पर, तो देखना है। देखिए, इसको समझने के बाद एक नया चीज हमारे सामने जुड़ गया है, बहुत बेहतर चीज है और इसको सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया? कुछ फॉर्मेट तैयार किया आपके लिए समझने के लिए। तो पहले एक फॉर्मेट हमारा प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। इसके बाद आपके जुड़ रहा है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो उसको समझने के बाद पहले इस पे काम करते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होती है? ये तो आपके चर्च मैंने नाउन में चर्चा आपको बहुत बेहतर तरीके से सीखने का काम किया, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया अपने आप एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। उसको अपने मन से कोई नाम नहीं दे सकते, वो भी इंडिया की एक ही पहचान है, उस देश की एक ही पहचान कि सिर्फ उसके इंडिया नाम है, स्पेसिफिक नाम है, प्रॉपर है। तो अब इसको मान लेते हैं कि जब ये प्रॉपर नाउन का कैटेगरी हुआ, इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाया जाए। अगर किसी प्रॉपर नाउन को आपको बोल दिया जाए कि उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाया जाए, तो आज आप सीखने वाले हैं कि अगर मान लेते हैं कि इंडिया यहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम बनाने के काम करें प्रॉपर एडजेक्टिव में, तो हमको क्या हो सकता है? इंडियन। क्या हो सकता है? इंडियन। जी हाँ, आपको इंडिया और इंडियन में कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इंडिया अपने आप में एक प्रॉपर नाउन हुआ और देश का नाम है, लेकिन इसी की चर्चा अगर आपको इंडियन कह दिया जाए तो वहाँ पे देश का नहीं, वहाँ पे पर्सन का सेंस हो गया, यानी भारतीय। अब भारतीय कह देने से भारतीय लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब बढ़ते हैं आगे चीज़ पे। तो हमारे सामने एक और कंट्री का नाम जुट गया है, रसिया। क्या नाम जुट गया है? रसिया का आप नाम सुने। अब रसिया के लोग को वहाँ बोलना होगा तो क्या रसिया बोलेंगे? जी नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रसियन। क्या बोलेंगे? रसियन। क्या बोलेंगे? रसियन। तो रसियन तो हमारा बना, लेकिन ये कैसा? प्रॉपर एडजेक्टिव बना। क्या बना? प्रॉपर एडजेक्टिव बना। तो कोई दिक्कत हमारे अभी तक नहीं है। फिर बढ़ते अगले चीज पर, तो बोलता है जर्मन। क्या है? जर्मन। अब जर्मन एक देश का नाम है, यानी जब देश का नाम है तो अपना में बिल्कुल स्पेसिफिक नेम है, यानी इसको प्रॉपर नाउन में हम रख सकते हैं। जब इसको प्रॉपर नाउन में हम रखने का काम किया, इसी को जब हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो इसको हम बोल सकते हैं जर्मनी। क्या बोल सकते हैं? जर्मनी। तो आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे जर्मन का ही? जी नहीं, यहाँ पे लोग की सेंस हो रही है, यानी जर्मन में जो लोग होते हैं उसको हम जर्मनी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें इंडिया रहते हैं, इंडिया के लोग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंडियन। क्या बोल सकते हैं? इंडियन। ठीक है, अब आते हैं अगले चीज पर। तो हमारे सामने जुट गया है फ्रांस। क्या जुट रहा है? फ्रांस। तो फ्रांस अपने आप एक स्पेसिफिक नाम है, यानी प्रॉपर नाउन है, एक देश का नाम है। अभी जब देश का नाम है, इसको जब हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाने का काम करते हैं तो क्या हो सकता है? फ्रेंच। क्या बोल सकते हैं? फ्रेंच। अब भाषा भी सुनते हैं तो अपने आप यहाँ पर्सन का सेंस लेकर आए, यानी एक
फ्रांस के लोग को अगर हम फ्रांस बोलेंगे तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, उसको हम फ्रेंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेंच। तो कोई अभी हमारे दिक्कत अब तक नहीं हुई है। तो देखिए आज जो हम आपके साथ जो बेहतर तरीके से जो हमने आपके साथ जो डिस्कस किया ये आपके वो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इसको आप घर में देखेंगे और बहुत बेहतर से समझने का प्रयास करें। आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आज इस कहानी को हम आपके साथ मिलकर आज यहीं रोकते हैं। आपसे एक चीज़ है, आप इस चीज़ को देखें और समझें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं। फिर मिलते हैं अगले चीज़ क्लास में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।